राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आरटीई, और यहां आपको दिखता होगा भारत का संविधान। तो सीटेट में हर बार, एक बार नहीं कई बार, अगर आप 2011 से अभी तक सीटेट का पीवाईक्यू अगर देखिएगा तो हर बार, एक आध साल अगर ऐसा हुआ होगा कि गैप हुआ होगा, लेकिन हर बार आरटीई से एक क्वेश्चन या एक से ज्यादा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आता ही है। और हम इसी टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि 2 नंबर के लिए कौन पढ़ेगा, जबकि सीटेट का ये रिकॉर्ड रहा है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी फेल हुए हैं वो 89 पर आकर के और 81 पर आकर के ही सीटेट में फेल हुए हैं। और सीटेट चूंकि सिर्फ पासिंग एग्जाम है, इसलिए ज्यादातर कैंडिडेट ये समझते हैं कि हमको केवल पास होना है, और केवल पास होने के चक्कर में वो छोटे छोटे टॉपिक 1-2 नंबर नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप आरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सीटेट को समझ नहीं पा रहे हैं और सीटेट में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो राष्ट्र निर्माण के लिए, इस झंडे के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हमें एक सशक्त शिक्षक की तैयारी करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें शिक्षा के जगत में बच्चों के अधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बालक है, इनके अधिकार के बारे में, इनकी जो स्माइल है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सरकारी स्कूल में जाएंगे तो ये आपसे जरूर मिलेंगे, और जब तक आप आरटी नहीं जानिएगा तब तक आप इसको ढंग से नहीं पढ़ा पाइएगा। तो आरटीई से सीटेट में हर बार 2-3 नंबर आता है। तो इसलिए सीटेट सितंबर 2026 के लिए इस बार का जो आरटीई है वो मेरा डिजाइन किया हुआ है। लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि लास्ट में हम कराएंगे ये जो पूरा पीडीएफ पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर लास्ट में कराएंगे 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो कभी ना कभी किसी न किसी सीटेट में पूछा गया है और इसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि आरटीई से ही संबंधित। तो लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद नहीं आएगा तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी वीडियो को स्किप करके चले जाना ये सही नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक का नाम है संवैधानिक आधार आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या करता है? शिक्षा के अधिकार के बारे में बताता है कि बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या अधिकार हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के साथ क्या करना है, कौन कौन सा संविधान है और यह कब लागू हुआ और कब पारित हुआ, ये सारी चीज आप वन बाय वन समझेंगे। तो संविधान निर्माताओं को पहले सैल्यूट और सलाम, जिन्होंने ऐसा एक्ट लाया जो हर क्षेत्र में हर एक जो नागरिक है उसके बारे में अधिकार देता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों के अधिकार के बारे में। क्या है ये जो आरटीई आया, जिसका फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। तो ये कब आया और कौन सा संविधान में संशोधन किया गया? तो 46वें संविधान संशोधन को किया गया 2002 में, और उसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 46वें संविधान संशोधन में 21A अनुच्छेद जोड़ा गया, आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इसके अनुसार क्या होता है? 21A के तहत, आर्टिकल 21A के तहत, यानी कि अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया, यानी कि फ्री एंड मैंडेटरी या कंपलसरी एजुकेशन को प्रमोट किया गया। यानी कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को प्रमोट किया गया। किसके तहत? आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। ठीक है, और क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। याद रहेगा बात। और देखिए बच्चे कह रहे हैं शिक्षा हमारा अधिकार है, हमारा भविष्य है, और इससे वंचित करना सही नहीं है। और आप लोग पढ़िएगा, आप लोग अपने पापा से पूछिएगा, 2002-2003 से पहले जो स्कूल जाते थे आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको किताबें खरीदनी पड़ती थी, जबकि अब किताबें नहीं खरीदनी पड़ती है। पोशाक खरीदना पड़ता था, अब नहीं खरीदना पड़ता है, क्योंकि आरटीई आ गया। और आरटीई कहता है कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा अगर काम कर रहा है तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स की अरेस्टिंग होगी और उस पर कार्रवाई होगी, साथ में जो काम करवा रहा है उसकी भी अरेस्टिंग होगी और उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को काम, बाल मजदूरी नहीं करवाना है। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का अधिकार है और हर भविष्य जो है उज्जवल है। ठीक है, अब आइए आरटीई एक्ट की मुख्य विशेषता क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरटीई एक्ट। देखिए कितने बच्चे खुश हैं, देखिए कितने खुश बच्चे हैं। और ये स्कूल है, क्योंकि अब जो एजुकेशन है वो फ्री कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया, शिक्षा को मुफ्त बना दिया गया है राष्ट्र निर्माण के लिए। और सिर्फ यही होना चाहिए कि
स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा कुछ भी मुफ्त नहीं होनी चाहिए, ना 5 केजी राशन और ना 10,000 रुपया, और ना ही किसी भी तरह का कोई लैपटॉप या कुछ भी। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन फ्री होना चाहिए, और इस स्कूल, इस शिक्षा के मंदिर के अंदर जो भी हो सकता है वो सारी चीज फ्री होनी चाहिए। तो निःशुल्क शिक्षा दिया गया किसको? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया, यानी कि इससे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अगर सरकारी स्कूल में किसी भी तरह का ये होता है, डिमांड होता है, तो ये गलत है। आप उसका बीओ सर के पास आप जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक बाधा नहीं होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी तरह का इकोनॉमिकल डिसऑर्डर या फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़े, ना बच्चे को ना बच्चे के गार्जियन को। यानी कि कोई भी इकोनॉमिकल इशू नहीं आनी चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ पैसे के लिए अपना पढ़ाई छोड़ दे। अनिवार्य शिक्षा यानी कि कंपलसरी एजुकेशन, क्या बोला जा रहा है? प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिलाना, उपस्थिति सुनिश्चित करना और प्राथमिक शिक्षा पूरी कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जब सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार किस पर बल देगी? सरकार सबसे ज्यादा फोर्स करेगी पेरेंट्स पर और टीचर पर। तो इसलिए कंपलसरी, अनिवार्य हो गया शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को कम से कम मिडिल स्कूल तक, प्राइमरी स्कूल तक पढ़ाना अनिवार्य है। प्रवेश दिलाना है, उपस्थिति सुनिश्चित करना है और प्राथमिक शिक्षा पूरी कराना है। ये पेरेंट्स और जिस रीजन में स्कूल चल रहा है उसके टीचर की जिम्मेदारी है। आप लोग भी जब गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तो बच्चे को पकड़ पकड़ के लाना होगा, और आपको लाना ही पड़ेगा। चलिए अब आइए, 25% सीट आरक्षित कर दिया गया प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट अनएडेड विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस और वंचित समूह के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित कर दी गई। तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि 25% सीट, यानी कि अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 25 बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। उसका फी कौन भरेगा? गवर्नमेंट भरेगा। ये प्राइवेट स्कूल का नियम है। लेकिन अब प्राइवेट स्कूल, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं? बोलते हैं कि अगर आपके यहाँ 3 बच्चा है तो 2 बच्चे पर 1 बच्चा फ्री, और यही फ्री बच्चे को सर्व शिक्षा अभियान का जो 25% वाला आरक्षण है इसमें डाल करके पढ़ा देते हैं। और आप भी खुश हो जाते हैं कि 2 बच्चे के फी पर मेरा 3 बच्चा पढ़ रहा है, जबकि ये 1 बच्चे का फी जो है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल वाला गवर्नमेंट से फी, मिनिमम फी तो ले ही लेता है। तो चलिए, ये रही बात, 25% आरक्षण याद रखिएगा। चलिए अब आइए, स्क्रीनिंग टेस्ट पर रोक। स्क्रीनिंग टेस्ट पर रोक पड़ोस का विद्यालय होना चाहिए। विद्यालय कहाँ होना चाहिए? जहां तक होना चाहिए पड़ोस होना चाहिए, नेबरहुड स्कूल। जितना हो सके स्कूल नजदीक में रहनी चाहिए। कोई भी स्कूल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। घर है और ठीक उसके नजदीक में, नियरेस्ट में स्कूल होना चाहिए। और नियम तो ये है कि हर एक 2 किलोमीटर पर या 3 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल और 5 किलोमीटर पर एक मिडिल स्कूल होना चाहिए। या फिर हर एक 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल और 5 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल, और इसी तरह से आगे तक होना चाहिए। तो निकट में विद्यालय होना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट पर टोटली रोक लग गया है। जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो क्या करते हैं कि इंटरव्यू लेते हैं। किसका इंटरव्यू लेते हैं? बच्चे का। और साथ में अब तो प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि प्रवेश से पहले गार्जियन का भी, यानी कि पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं। तो इस पर कंप्लीटली आरटीई के तहत रोक है। अगर इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो ये सारी बात नहीं जाने रहोगे, और अभी तक उम्मीद है कि आप लोग नहीं जानते होगे। तो इंटरव्यू ना बच्चे का लेना है ना पेरेंट्स का। तो ये बात आप कैसे पता चलेगा? जब पढ़ोगे तब। कैपिटेशन फीस नहीं देना। प्रवेश के लिए अतिरिक्त शुल्क, डोनेशन दिया जाता है। रिलायंस का स्कूल है, बड़ा बड़ा स्कूल है, तो ऐसा स्कूल है जहां जो पेरेंट्स हैं वो डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं कि ले लीजिए 1 लाख रुपया, लेकिन मेरे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए। जैसे जामिया है, ये सब है, हमदर्द है, इस सब में। तो इसलिए तो इस पर पूरा बैन है। ये कंप्लीटली जो प्रोहिबिटेड है। यानी कि आरटीई के तहत आप गार्जियन होकर के ऐसा नहीं कर सकते हैं, और स्कूल के का जो मैनेजमेंट है वो भी ऐसा नहीं कर सकता है, स्कूल ओनर भी नहीं कर सकता है। दान नहीं देना है, अधिकार देना है। प्रवेश के लिए कोई अतिरिक्त डोनेशन आपको नहीं देना है, और जो ले रहा है वो भी गलत कर रहा है और लेता है, इसलिए ऐसा एक्ट आया है। ठीक है, चलिए अब आइए, क्या आरटीई के तहत शारीरिक दंड पर कंप्लीटली रोक है। आप टीचर हैं, मार नहीं सकते हैं, पूरा प्रोहिबिटेड है। बच्चों को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती है। प्ले वे में आपको पढ़ाना है, खेल खेल में पढ़ाना है। सुरक्षित और सम्मानजनक शिक्षा देना है। बच्चे को ऐसा कोई भी अनुभव नहीं कराना है कि उसको शर्म आ जाए। तो शर्माहट का अनुभव उससे नहीं करवाना है। न डर होना चाहिए, न शर्म होना चाहिए, केवल प्यार और सम्मान होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए, नो डिटेंशन पॉलिसी। आरटीई 2009 के तहत आपको बच्चे को फेल नहीं करना है। नो डिटेंशन पॉलिसी, फिलहाल नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत, नो डिटेंशन पॉलिसी के खिलाफ
बहुत सारे कोर्ट ने जजमेंट दिया है और कहा है कि हाँ बच्चे को आप फेल भी कर सकते हैं। जैसे नैनीताल हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, ये सब ऐसा लाया है कि नहीं, नो डिटेंशन पॉलिसी ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप बच्चे को फेल नहीं करते हैं तो बच्चा पढ़ने में उदंड हो जाता है, यानी कि पढ़ता नहीं, क्योंकि वो जान रहा है कि हम फेल नहीं होंगे। लेकिन आरटी एक्ट में यही कहा गया है कि उसको फेल नहीं करना है, जबकि बहुत सारे कोर्ट ने इस पर जजमेंट जजमेंट भी दिया है कि हाँ बच्चे को फेल कीजिए, छमाही एग्जाम में कम से कम फेल कीजिए, फाइनल एग्जाम में नहीं। तो प्रारंभ में कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। ये नो डिटेंशन पॉलिसी है आरटी एक्ट 2009 के तहत, ठीक है। बाद में राज्यों को आवश्यकता अनुसार परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई। बोला ना, राज्य अपना अपना राज्य जो है अपने अपने हिसाब से परीक्षा करवाने लगा, क्योंकि जब नो डिटेंशन पॉलिसी है तो एग्जाम कराने का कोई बातें नहीं है, फेल ही नहीं करना है तो इसलिए फिर बाद में बहुत सारा राज्य सरकार जो है यार स्टेट कोर्ट जो है वो अपना अपना जजमेंट दिया। हाँ देखते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है। नो डिटेंशन पॉलिसी बता दी है। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पीटीआर, पीटीआर में क्या बोला गया है कि पेरेंट्स टीचर रेशियो जो होता है, या फिर जो शिक्षक विद्यार्थी अनुपात जो होता है उसको आपको मेंटेन करना है। एक टीचर रहना चाहिए 30 विद्यार्थी पर। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये डी ट्रिपल एस बी और केवीए जैसे एग्जाम में भी पूछा गया है रेशियो। तो हर एक 30 विद्यार्थी पर एक टीचर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बोला गया है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो पर का भी ध्यान दिया गया। सरकारी स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या करता है वो समझिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो करता है वो क्या करता है वो समझिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करता है कि एसएमसी के तहत सरकारी स्कूल में गार्जियन को इन्वॉल्व किया गया। एसएमसी के तहत किसको इन्वॉल्व किया गया? गार्जियन को। और कहा गया कि आज आप देखिएगा कि ये जो टीचर है, ये जो भोला भाला सा टीचर है, वो किस तरह से पढ़ा रहा है और स्कूल का पूरा मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। तो सरकारी विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति को का गठन किया गया एसएमसी का, जिसमें 75% अभिभावक रहते हैं और 25% जो है वो स्कूल के लोग रहते हैं। तो 75% अभिभावक और 25% स्कूल के स्टाफ मिलकर के, टीचर मिलकर के एक कमेटी बनाया, जिसको बोला गया स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल के देख रेख को वहाँ के गांव देहात के लोग ही देखते हैं। जैसे हमारे स्कूल में जो है वो वार्ड है, वो एक अध्यक्ष बने हुए हैं और साथ में 2 महिला 3 महिला है, वो लोग अध्यक्ष बनी है। तो एसएमसी का बहुत बड़ा रोल है और एसएमसी हमेशा वॉच करता रहता है कि स्कूल में हो क्या रहा है। सरकारी विद्यालय में खास इसका बहुत बड़ा रोल है। अभिभावक की भागीदारी से स्कूल जो है सुचारू रूप से चलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक, बता दिए। आइए, शिक्षा से संबंधित प्रावधान। आरटीई एक्ट 2009 में शिक्षक से संबंधित, यानी कि टीचर से रिलेटेड क्या प्रावधान दिए गए हैं। शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। कोई भी सरकारी स्कूल का टीचर, ये जो मैडम जी हैं, ये प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती हैं। खास के अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तब इनके खिलाफ तो बहुत तगड़ा एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो सरकारी टीचर सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। अगर नहीं ऐसा करना है तो सरकारी स्कूल आप छोड़ दीजिए। शिक्षक को नियमित रूप से विद्यालय आना होगा। टीचर को कंटिन्यू स्कूल जाना होगा, कंटिन्यू, कोई दिस दैट नहीं, कंटिन्यू आपको स्कूल जाना ही होगा। तो ये होता है, ये अरे टीचर के लिए ये प्रावधान है। शिक्षक को बाल केंद्रित गतिविधि पर ध्यान देना है, शिक्षक केंद्रित पर नहीं, बाल केंद्रित पर। शिक्षक को बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सीसीई पर बल देना है। किस पर बल देना है? कंटिन्यू एंड कंप्रहेंसिव एजुकेशन पर। और टीचर जो है वेल ड्रेस्ड रहेंगे। वेल ड्रेस्ड मतलब कि अगर महिला है तो साड़ी पहन करके आएगी और पुरुष है तो हमेशा फॉर्मल पहन करके आएगा, जीन्स और टी शर्ट नहीं। खैर ये महिला तो बहुत वेल ड्रेस है। अच्छा शिक्षक क्या करता है? राष्ट्र का निर्माण करता है। और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे शिक्षक बनेंगे और राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में क्या है? आरटीई एक्ट के उद्देश्य क्या है? मोटो क्या है आरटीई एक्ट का उद्देश्य? मेन मोटो है शिक्षा है तो भविष्य है। सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना, विद्यालय छोड़ने वाले की संख्या कम करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना या सामाजिक न्याय और समावेश को बढ़ावा देना। ये 5 पॉइंट याद रखेगा, सीडीपी में पूछेगा ये,
है ना, कंटेंट में नहीं पूछेगा, ये याद रखेगा, ठीक है। इससे आपका सीडीपी क्लियर होगा। सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा में समान अवसर देना, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये सारी चीज आपको जो सीडीपी में आपको काम देगा, सीडीपी में ये सारी चीज काम देगा, तो याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब जान लीजिए कि सीटेट में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न जो पूछता है आरटी एक्ट के तहत। आरटी एक्ट कब पारित हुआ? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। आरटी एक्ट किस आयु तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है? 6 से 14 वर्ष। आरटी एक्ट का संवैधानिक आधार क्या है? 21A। कौन 25% आरक्षण किसको मिला है? ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और वंचित समूह के लोग को, बच्चों को। आरटी एक्ट किस संविधान संशोधन से जोड़ा है? 46वां संविधान संशोधन 2002। एसएमसी में भागीदारी 75%। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का अधिकार है, बेहतर भविष्य का आधार है। तो अब चलिए चाय आया हुआ है, चाय पी लेते हैं और फिर आपको कराते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो हम चाय पीते पीते भी करा सकते हैं और इससे बाहर अब कुछ नहीं है। तो थैंक्स संविधान निर्माताओं का और इस प्यारे से संविधान का, जिसको हम लोग सलाम करते हैं, सलाम ठोकते हैं, जिन्होंने भी निर्माण किया, जो हर एक तबके का ध्यान दिया अधिकार का। अब चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं, 5 सवाल आरटी एक्ट के तहत। चलिए आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित कुछ सवाल। आरटी एक्ट कब पारित हुआ? 2010 में, 2005 में, 2009 में, 2006 में? कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी तुरंत बताएं। आरटी एक्ट के तहत एसएमसी में अभिभावक की भागीदारी क्या है? 75%, 80%, 50%, 25%? बताइए क्या होगा। आरटी एक्ट किस संवैधानिक संशोधन से जुड़ा है? 46वां, 77वां, 42वां या कोई नहीं? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। निजी विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? 35%, 25%, 10%, 50%? और आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? 2010, 2009, 2009 या 2005 में? कमेंट कीजिए अपने कमेंट आंसर को, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और ये आरटी एक्ट को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि हमेशा 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जिनके पास इस तरह का वीडियो नहीं पहुंच पाता है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब।